नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। परिवहन घोटाले के आरोपी सौरभ शर्मा को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को नया खुलासा किया। सिंघार ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार परिवहन घोटाले के महत्वपूर्ण किरदारों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और तत्कालीन परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत पर हर महीने 150 करोड़ रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता में जमीनों के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वयं पत्नी सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिली, माफी, बसिया, भांसा, कनेरा देव, भोपाल, किर्रावदा, मारा, इमलिया, पथरिया, जाट तथा मेनपानी में जमीन खरीदी। इसके साथ ही सागर से लगे हुए जैसी नगर, झिला, नरियावली, खुरई, मिलया एवं जेरई में 150 एकड़ से भी अधिक भूमि स्वयं पत्नी एवं पुत्रों के नाम पर क्रय की गई, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इन जमीनों का वास्तविक बाजार मूल्य 400 करोड़ से अधिक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये संयोग है कि ये सारी जमीनें उस दौरान खरीदी गई जब मंत्री राजपूत के पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी। गोविंद राजपूत जी ने अपनी सास, अपने साले की पत्नी, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवार, नासा, पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आपको मैंने पेनड्राइव के अंदर फ्लैग वाइज दिया किस इसमें फोल्डर में क्या है। ये फ्लैग भी इसके अंदर इनके पूरी रजिस्ट्रियां आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। इसके अलावा कई जमीनें जो सिंचित थी, उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी में मैं आपको दूंगा। उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। ये फ्लैक्स सी के अंदर जानकारी है, ये भी आपके फोल्डर पे है, ये मैं भी आपको देना चाहूंगा आदेश के साथ। गोविंद राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्रियां है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे एक नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के, अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव, तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल, पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की भी जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्री भी मैं आपको उस पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये बेनामी संपत्तियां जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सागर में बहुचीज सारा की बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई, जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है, जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध करा रहा हूं फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो इनने कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खसरा नंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में, 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो आरटीओ वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे
उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर मोदी जी हमेशा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, और अभी ग्लोबल मीट में आ रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में है कि नहीं, आने के पहले मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, अगर आप भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करते हो, तो आपको आने के पहले मध्य प्रदेश में भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते, कभी सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती, विधानसभा में चर्चाओं में नहीं लाना चाहती, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इन घोटालों को बचाना चाहती है, और इसमें कई अधिकारी, कई मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उनको बचाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार है। आप समझते हैं कि ये आपने सौरभ शर्मा जी की, आपको पता ही है पूरी कहानी, एक बहुचर्चित परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। क्या सौरभ शर्मा के पास जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सरकार के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अधिकारी हो, इसमें लिप्त ये स्पष्ट होता है। और मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो सौरभ शर्मा की जो भ्रष्टाचार की आंख जल रही है, इसमें आप हाथ डालने से क्यों बचते हो? क्या आपके हाथ झुलस जाएंगे? क्या आपके लोगों के हाथ झुलस जाएंगे? अगर आपका ईमान है, आपकी नीयत साफ है, तो इस पे मेरा सोचना है कि कार्रवाई होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।